एक बार की बात है, एक सुंदर से गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम राम और एक का नाम श्याम था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक साथ रहते और घर का सारा काम एक साथ करते। राम और श्याम को कहीं भी जाना होता तो वह हमेशा एक दूसरे के साथ ही जाते। राम और श्याम की दोस्ती इतनी प्रसिद्ध थी कि गांव के बड़े बूढ़े जवान औरतें सभी उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। राम स्वभाव से ही धार्मिक था। वह भगवान को बहुत मानता था। वह दिन रात भगवान की ही पूजा किया करता था। राम का मानना था कि इस दुनिया में भगवान की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। इसलिए वह सब कुछ भगवान पर ही छोड़कर घर में बैठ के भगवान की ही पूजा किया करता था। जबकि दूसरी ओर उसका मित्र श्याम बहुत ही मेहनती और ईमानदारी था। वह सारे काम स्वयं करता था, जैसे रोज़ चूल्हा जलाने के लिए जंगल में जाकर लकड़ी काटना और हर शाम गायों को जंगल ले जाकर उन्हें चराना। राम और श्याम का स्वभाव एक दूसरे से बहुत अलग था, लेकिन फिर भी दोनों एक साथ रहकर बहुत खुश थे। इस स्वभाव के कारण उन दोनों के बीच में कभी कोई दरार नहीं आई। एक दिन राम और श्याम ने सोचा कि क्यों ना हम गांव के बाहर एक खेत की ज़मीन लेकर उसमें फसल उगाएं। ऐसा करने से उन्हें बहुत सारा धन की प्राप्ति होगी और उस धन को वह एक घर बनाने में इस्तेमाल कर सकेंगे। यह सोचकर राम और श्याम ने गांव के बाहर एक ज़मीन का टुकड़ा खरीद लिया। अब श्याम पूरी मेहनत से दिन रात उस खेत में गेहूं की फसल उगाने लगा। अब चाहे तपती हुई धूप ही क्यों ना हो, श्याम पूरी मेहनत से उस खेत में फसल उगाने का काम करने लगा। जब बारिश का मौसम आया तो श्याम ने और मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। उसके काम में कभी कोई कमी नहीं रही। वहीं दूसरी ओर राम दिन रात भगवान के सामने बैठकर यही प्रार्थना करता कि हे भगवान, ये जो हमने ज़मीन का टुकड़ा लिया है उसमें अच्छी सी फसल उग जाए और उस फसल से हम ढेर सारी ज़मीन खरीदें और एक अच्छा सा घर बना के रहने लगें। यूं ही वक्त बीतता गया और कुछ महीनों बाद इस खेत में एक अच्छी सी फसल उगने लगी। फसल आते ही खेत पूरा पीला हो गया। यह देखकर श्याम को बहुत अच्छा लगा। श्याम खेत में खड़े होकर उस फसल को देख रहा था। फसल बहुत ही ताज़ी और अच्छी बनी थी। उसने सोचा, क्यों ना मैं राम को भी बुलाकर इस फसल को दिखाऊं। जब राम ने उस फसल को देखा तो वह भी हैरान हुआ और वह देखकर बहुत खुश हुआ कि उसकी मेहनत रंग लाई। राम ने मन ही मन भगवान को याद किया और उनको धन्यवाद करते हुए बोला कि हे भगवान, आपकी कृपा से कितनी अच्छी फसल उगी है। वहीं दूसरी ओर श्याम अपनी मेहनत को देख के बहुत खुश था। उसको यकीन हो गया कि ये दिन रात की मेहनत उसे अच्छा फल देगी। अब श्याम ने फसल काटने का काम शुरू कर दिया। फसल कटने के बाद राम और श्याम ने सोचा कि इतनी अच्छी जो फसल हमारी कटी है, क्यों ना हम इसको दूसरे गांव में जाकर बेच दें, क्योंकि वहाँ बड़े से बाज़ार में हमको बहुत सारा धन मिलेगा। यह सोचकर दोनों दोस्तों ने ये निश्चय किया कि हम अगले दिन सुबह उठकर दूसरे गांव की तरफ चल पड़ेंगे। सुबह उठकर
दोनों दोस्त राम और श्याम नहा धोकर दूसरे गांव की तरफ चलने लगे। रास्ता बहुत लंबा था। वह कई गांव पार करते हुए वह अंत में बाजार पहुंच ही गए। जब वहाँ वो पहुँचे, उन्होंने इतना बड़ा बाजार कभी नहीं देखा था। इतना बड़ा बाजार देख के वो चौंक गए। वहाँ पे उन्होंने अपने फसल की बात करी। उसी बाजार में उनको एक ज़मींदार मिला जिसने उनकी सारी फसल खरीद के उन्हें अच्छा दाम दिया। अब वह दोनों दोस्त खुशी खुशी वापस घर आ गए। घर आकर दोनों दोस्तों ने धन का बंटवारा करना शुरू कर दिया। धन बांटते वक्त जब धन दोनों भागों में बराबर बराबर बट गया, तब श्याम ने बोला कि मुझे धन का हिस्सा ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने ज़्यादा मेहनत करी है। मैंने दिन रात उस खेत में हल जोता है जिससे अच्छी फसल बनी थी। इस बात पे राम ने बोला कि मेहनत तो मैंने भी की है। मैंने दिन रात भगवान की पूजा की और उनकी कृपा से ही खेती हुई है, वरना अगर वो नहीं चाहते तो इस खेत में कुछ नहीं उगता। यह सुनकर श्याम क्रोधित हो गया और उसने बोला कि मैंने मेहनत करी है और तुम कहते हो कि तुम्हारे भगवान की कृपा से हुआ है। दोनों दोस्त आपस में झगड़ने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसे झगड़ने से कुछ नहीं होगा, क्यों ना हम ये बात अपने सरपंच के पास ले चले। दोनों दोस्त सरपंच के घर पहुंच गए। सरपंच उनको ऐसे झगड़ता देख उनसे पूछने लगे कि भाई, तुम इतना क्यों लड़ रहे हो? आखिर ऐसा क्या हो गया? यह सुनकर राम और श्याम दोनों अपनी अपनी कथा सुनाने लगे। यह सुनकर सरपंच ने कहा, बात तो तुम दोनों सही कहते हो। गलत ना राम है ना श्याम, लेकिन अब ये कैसे पता चले कि धन किसको ज़्यादा मिलेगा? तो चलो, इसका उपाय मैं ही कर देता हूँ। सरपंच अंदर गए और 2 बोरी गेहूँ लेके आ गए। उन्होंने एक बोरी राम को दे दी और दूसरी बोरी श्याम को। फिर उन्होंने उन दोनों को बताया कि इस बोरी में गेहूँ के साथ कंकड़ भी मिला हुआ है। अब तुम दोनों को करना ये है कि कल सुबह होते ही मुझे गेहूँ अलग और उसके पत्थर अलग करके दिखा देना। जो सबसे पहले ये करके दिखा देगा, सबसे ज़्यादा धन का भाग उसी को दिया जाएगा। यह सुनकर राम और श्याम खुश हो गए और उन्होंने कहा कि सरपंच जी, अब हम कल ही आपसे मिलेंगे। और फिर दोनों अपने अपने घर की तरफ चल दिए। घर जाकर श्याम ने कंकड़ और गेहूं को अलग करना शुरू कर दिया। वह सुबह से लेकर पूरी रात बैठ के ये काम करता रहा। दूसरी ओर राम भगवान के सामने बोरी रखकर प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आप ही कृपा करें। आप ही इस बोरी से गेहूं और पत्थर को अलग कर सकते हैं। राम पूरी रात बोरी लेकर भगवान के सामने बैठा रहा और सुबह उठते ही वह सरपंच जी के पास पहुंच गया। उधर सुबह होते ही श्याम भी सरपंच जी के सामने पहुंच गया। गांव के बाकी लोग भी आज सरपंच के घर के सामने खड़े हो गए। वह भी देखना चाहते थे कि आखिर इसमें कौन जीतेगा। आखिरकार फैसले की घड़ी आ ही गई। सरपंच ने पहले श्याम से पूछा कि श्याम, क्या तुमने गेहूं और पत्थर अलग कर लिए हैं? श्याम ने बोला, जी सरपंच जी, ये देखिए, ये रहे गेहूं और ये रहे नीचे पत्थर। सरपंच इसे देख के बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने राम से पूछा
कि राम, क्या तुमने गेहूं और पत्थर अलग कर लिए हैं? इस पर राम ने बोला कि हाँ, आप ये बोरी खोलकर देख लीजिए। सरपंच ने जब बोरी खोल के देखा तो उन्होंने देखा कि गेहूं और कंकड़ अभी भी एक साथ ही हैं। यह देखकर उन्होंने राम को बोला कि राम, इसमें तो गेहूं और पत्थर एक ही है, क्या तुमने इनको अलग अलग नहीं किया? उसने कहा, सरपंच जी, मैंने तो बोरी भगवान के सामने रख दी और फिर पूरी रात उनकी पूजा करता रहा। इस पर सरपंच ने राम को समझाया कि राम, तुम्हारा भक्ति और तुम्हारी पूजा करना गलत नहीं, लेकिन भगवान पे सब कुछ छोड़ देना भी सही नहीं होता। हमें अपनी मेहनत का ही खाना चाहिए, क्योंकि भगवान उसी की मदद करता है जो पहले अपनी मदद करते हैं। यह सुनकर राम की आंखें खुल गईं। राम ने फिर श्याम से माफ़ी मांगते हुए कहा कि श्याम, मुझे माफ़ कर दो, मैंने कभी तुम्हारे मेहनत में हाथ नहीं बटाया, लेकिन अब देखना, हम दोनों मिलकर खेती करेंगे और इस बार की फसल पहले से भी अच्छी होगी, क्योंकि इसमें हम दोनों दोस्तों की मेहनत होगी। यह सुनकर श्याम बहुत खुश हुआ और अपने दोस्त को गले लगा लिया। अब राम और श्याम ने मिलकर एक बड़ा सा खेत खरीद लिया और उस बड़े से खेत में एक घर बना लिया और अब वहाँ पे फसल बहुत अच्छी उगती। धीरे धीरे करके उन्होंने 2 घर ले लिए और फिर एक गोदाम ले लिया जहाँ पे वो सारी फसल रखने लगे। अब राम और श्याम मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। तो चीकू बेटा, तुमको इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? भोलू अंकल, हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, क्योंकि भगवान हमें हमेशा मेहनत का ही फल देते हैं, है ना भोलू अंकल? बिल्कुल सही कहा तुमने चीकू बेटा। चलो अब जल्दी से होमवर्क कर लो, कल मैं फिर एक कहानी सुनाऊंगा।